बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों और दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। साथियों, नेपाल के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर दोनों जगहों पर कोई अच्छी खबर नहीं है। और मरने वालों की तादाद नेपाल के अंदर जो कुछ कल से अभी तक तबाही हमने देखी है, ये कुल मिलाकर 24 घंटों की कहानी भी नहीं है, उससे कम ये वक्त अभी तक गुजरा है। सो मरने वालों की तादाद अभी तक 160 से मुतजावज कर गई है, 160 प्लस। 750 से ज्यादा लोग लापता है, जो तादाद बहुत कहीं ज्यादा हो सकती है। 750 तो अनुमानित है, एक अंदाजा है ऊपर ऊपर से, जिसको अंदाजा था कि यहाँ पर इतने लोग थे, इस गांव में इतने थे। जो घरों के अंदर थे उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो एक्चुअल फिगर्स लाना भी बहुत मुश्किल है। नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट के नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि भारतीय भी, इंडियंस भी 133, 133 टोटल है। और इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं, कुछ टूरिस्ट कह लीजिएगा, कुछ लेकिन ज़्यादातर उन लोगों की तादाद है जो इनमें सयाह के तौर पर गए थे, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से गए थे। और चूंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो धार्मिक स्थल है, मजहबी मकाम है, वहां पर गए थे। सो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर अलर्ट काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ दरियाओं का पानी या वाटर लेवल रात से इंक्रीज हुआ है। ये सूरत हाल अब तक बनी है। ओवरऑल भूटेकोशी नदी में अचानक जो तेज़ कल सैलाबी रेला आया, मरने वालों की तादाद 160 प्लस हो चुकी है। और जो लोग लापता है उनको भी आप मुर्दा समझ लीजिएगा। और अगर कोई बचे तो ये कुदरत का करिश्मा कह लीजिए, कुदरत का निज़ाम कह लीजिए, जिसके तहत वो बचेगा। ये ऐसी सूरत हाल है कि मौजज़ाती तौर पर कोई बच सकता है। 13 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर बिजली के तबाह हुए हैं। 250 से ज़्यादा लोग जिनको बाहर बहिफाजत निकाला गया। 133 से 139 इंडियंस जो भारत के लोग हैं उनको भी जिनके कुल मिलाकर लापता होने की इतलात है। 35 पुल, इसके अलावा 45 सस्पेंशन ब्रिज हैं। अप्रोच रोड्स सैकड़ों की तादाद में हैं जिनका कोई अंदाज़ा नहीं। 6 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा नेपाल में जो सूरत हाल बनी, उसके बाद अ, लगातार मॉनिटरिंग बिहार के अंदर हो रही है। कोसी नदी का 2007 का इंसिडेंट आप सबको याद होगा। और वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर बात की है बालन शाह से, जिसमें उन्होंने मदद उनकी तरफ से दी जाएगी या पूरी बात हुई है। सो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये जो सैलाबी सूरत हाल बनी, ये सबसे पहले ग्लेशियर फटा, ग्लॉफ जिसको आप कहते हैं। अ, और शुरुआती दौर में जो खबरें आई थी वो सही साबित हुई। ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको आप कहते हैं, कि एक ग्लेशियर टूटा, बर्फ की वो चट्टानें खिसकी, वो एक लेक में वहां पर जो बनी हुई थी, जो आपने देखा भी, बहुत सारी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आ गई हैं। जो हेलीकॉप्टर से वहां की टीम ने मुआयना किया है, और वहां से वो लेक फटी। फिर वो जो हम सबके सामने मंजर था, वो सैलाब से, और वो कयामत खेज मंजर था। सो 9 मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों से लोग ऐसे वाबस्ता थे, 9 एजेंसीज जो इन सबको लेकर यहाँ गए थे। सो रसवा, धांग और नवाकोट के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। 7 से 8 गाँव का तो पता ही नहीं। हमने मौत लोगों का पीछा करते हुए देखी है। एजेंसियां हैं, गाइड्स हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं। ऑपरेशन वसी पैमाने पर चल रहा है, लेकिन ये तादाद 1000 के पार जाएगी, मरने वालों की तादाद, क्योंकि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है। और दोबारा इस तरह का सैलाबी रेला या फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। सो दुआ करें मुतासरीन के लिए। आज जुमेरात है, और अल्लाह करे कि कुछ अच्छी खबरें भी उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए आए जिनके अपने इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ क्या बताता है, क्या करवाता है, वो हम सब ने देखा। धूप है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, काम चल रहा है, खुशगवार मौसम है पहाड़ी इलाके के अंदर। तिब्बत वाले बॉर्डर से या तिब्बत वाली साइड से अचानक नेपाल के ज़्यादातर इलाकों में फ्लैश फ्लड आता है साफ मौसम में। ये मौसमियाती तब्दीली का बहुत बड़ा मैसेज है। और कुदरत कैसे तबाही मचाती है अगर आप छेड़छाड़ करते हैं इन पहाड़ों के साथ जो इस ज़मीन में कील की मानद है, तो ये हालात हुए। दुआ करें नेपाल के लिए।